हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे। ये जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये सगीर अहमद की किताब से हम पढ़ा रहे हैं आपको, और हमने कुछ वीडियो जो है इसका बना भी दिया है। आप पीछे जाके देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए, ठीक है। और ये भी यहाँ से भी आप देखिएगा तो समझ में आएगा, लेकिन कंसेप्ट देखिएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ तो हम केवल क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है, कंसेप्ट तो नहीं बता पाएंगे। तो क्वेश्चन बताएंगे, पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे भी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि सगीर अहमद का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टावर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टावर है जिसके शीर्ष से एक रस्सी बंधी हुई। एक टावर है जिसके शीर्ष से एक रस्सी बंधी हुई है। रस्सी की लंबाई जो है वो 100 मीटर है। एक टावर है जिसके शीर्ष से रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। रस्सी की लंबाई जो है वो 100 मीटर है। यदि वो भूमि में भी एक बिंदु से बंधी हुई है, यदि वह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि वह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। यही पूछ रहा आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 60 के लिए ये वाला पार्ट होता है √x, और ये होता है x, और ये होता है आपका 2x, ठीक है। आपको निकालना है क्या चीज, √3x की वैल्यू। ये होता है, अगर 60 डिग्री दिया है तो ये x लिखिएगा, ये √3x लिखिएगा, ये 2x लिखिएगा। यानी कि 2x की वैल्यू आ गया 100, 2x की वैल्यू 100 मीटर, तो x की वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 मीटर, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई कितना है, तो √3x है। √3 गुना x यानी कि 50, 50 √3 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खंभे का उन्नयन कोण, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये खंभे का उन्नयन कोण जो है वो 15 डिग्री का बनता है। एक व्यक्ति है, जब इतना दूर पे है तो खंभे का उन्नयन कोण 15 डिग्री का बनता है। जब वह व्यक्ति खंभे की तरफ 10 मीटर बढ़ता है तो यह उन्नयन कोण जो हो जाता है वो 30 डिग्री का हो जाता है। 30 डिग्री का हो जाता है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक खंभा है, एक व्यक्ति समतल पे है, वो खंभे का उन्नयन कोण देखता है कि 15 डिग्री का बन रहा है, और खंभे की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ता है, 10 मीटर आगे बढ़ता है, तो ये जो हो जाता है वो 30 डिग्री हो जाता है। ये 30 डिग्री हो जाता है तो बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये 15 डिग्री के लिए ये वाला पार्ट होता है आपका √3 - 1, और ये टोटल हो जाता है √3 + 1, यहाँ से लेके यहाँ तक। 30 के लिए ये वाला पार्ट होता है x, और ये होता है आपका √3x। ये वाला पार्ट होता है x, और ये होता है √3x। तो x की वैल्यू इतना, तो √3x की वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - √3, 3 - √3 ये हो गया, और ये हो गया इतना, ठीक है। और इतना बराबर कितना, 10 आ गया। यानी कि टोटल में से आप इतना घटा दोगे तो ये आ जाएगा। टोटल में से आप इतना घटा दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इतना घटाते हैं, ठीक है।
तो टोटल में से √3 + 1 में से घटाना है 3 + √3 बराबर 10, ये घटाना है। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, तो ये हो गया आपका 2√3 और ये हो गया -2 बराबर 10, ये इधर आएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 12 हो गया, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 12 हो जाएगा, तो 2√3 = 12 हो गया, यानी कि √3। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल। ठीक है, यहाँ जो है एक चीज छूट गया आपका, देखिए यहाँ x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए और यहाँ भी x होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो है, ये जो है और ये जो है। ठीक है, इस तरह से x होना चाहिए इसमें, तो यहाँ भी जो होगा वो पूरी तरह से x हो जाएगा, यानी कि इसमें से ये घटाइएगा तो x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी ये x होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ लिख देते हैं हम। ये देखिए, इसमें दोनों में से कॉमन ले लीजिए 2, तो √3 - 1 बचेगा, x बराबर बच जाएगा आपका 10। खंभे की ऊंचाई क्या है, तो ये वाला पार्ट है खंभे की ऊंचाई, यानी कि √3 - 1 x, ये वाला इतना, तो ये 2 से कटा देंगे और ये 5 आ जाएगा, तो √3 - 1 x की वैल्यू 5, और यही है खंभे की ऊंचाई। ठीक है, खंभे की ऊंचाई ये हो गया 5 मीटर, खंभे की ऊंचाई जो हो गया वो 5 मीटर हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आपको इसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश गिरह है। प्रकाश गिरह उसको बोलते हैं, जैसे ये समुद्र हो गया। ठीक है, ये समुद्र हो गया और इस समुद्र में जो है जहाज अंदर चलता है। ठीक है, और यहाँ से लाइट हाउस से लाइट मारता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ लाइट मारता है तो पता चल जाता है उसको कि यहाँ पे जहाज है, यहाँ पे भी एक जहाज है, यानी कि 2 जहाज दिया हुआ है और एक लाइट हाउस दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि दोनों जहाज के बीच की डिस्टेंस जो है वो है आपका 200 मीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 जहाज है, दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस जो है, ठीक है, 200 मीटर है। दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है और जहाज़ों का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। देखिए, जैसे जैसे ये 90 के करीब जाता है वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाता है। तो आपके पास 2 एंगल है 30 और 45, तो बोलिए कौन कहाँ लिखे? 45 यहाँ लिखिएगा, 30 को यहाँ लिखिएगा। ठीक है, अब यही बोल रहा है कि ये कितना ऊंचा है, यानी कि प्रकाश गिरह कितना ऊंचा है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। ठीक है, कैसे क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं, अगर 45 के लिए तो ये अगर x होता है तो ये भी x होता है, 30 के लिए ये x होता है तो ये √3x होता है। ठीक है, तो ये टोटल √3x हो गया, ये 200 + x हो गया, यानी कि 200 + x = 3√3x, इतना हो गया। ये आप क्या कीजिए, इसको उधर ले जाइए, 200 बराबर √3x - x, x कॉमन अगर लेते हैं तो √3 - 1 हो गया, ये 200 आ गया, ये गुना में है बट्टा में आ जाएगा, तो x बराबर 200 बट्टा √3 - 1 √3 + 1 बट्टा √3 + 1। ठीक है, ये गुना करेगा तो 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और ये हो जाएगा 200 √3 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो गया 100। ठीक है,
और ये √3+1, ये आ जाएगा आपका मीटर, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर आंसर हो जाएगा इस सवाल का। 100√3+1, 100√3+1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 100√3+1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि एक बिंदु P से एक टावर के शिखर पर तुंगता कोण 60 डिग्री है और P से अभिलंब 40 मीटर एक बिंदु ऊपर 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, फिर से समझा देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि P एक बिंदु है जिससे टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। P से लंबवत 40 मीटर ऊंचा, P से लंबवत 40 मीटर ऊंचा एक बिंदु से यह जो कोण है वो 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चलिए ये क्या है देखिएगा, ये अगर 45 है तो ये अगर x होता है, ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। 45 के लिए हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक x, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक x। अब हम बात कर लेते हैं 60 की। तो ये x है तो ये भी x हो गया, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये और ये। ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है थोड़ा सा भी। ठीक है, अब क्या करना है ये देखिए। जब ये x है 60 के लिए, जब ये x होता है तो ये पूरा √3x हो जाता है। लेकिन ये तो 40 मीटर है, क्योंकि ये 40 मीटर है तो ये भी जो होगा वो 40 मीटर हो जाएगा। इस तरीका से अगर हम देखते हैं तो √3x की वैल्यू x + 40 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर लाते हैं तो √3x - x = 40, ये हो गया आपका x। √3 - 1 = 40, ये उधर चला जाएगा तो x = 40 बटा √3 - 1 √3 + 1 √3 + 1, ये a + b इंटू a - b, a² - b²। √3 का स्क्वायर 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये हो गया 40 √3 + 1, ये कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। 20 √3 + 1 हो गया इस सवाल का उत्तर। यानी कि नहीं, ये जो है ये x का माना है, हमको चाहिए √3x। टावर है पूरा √3x, तो √3x की वैल्यू चाहिए, तो इसमें √3 से गुना करना होगा। √3 + 1, ये गुना होगा तो ये 20 है, इसके साथ गुना करेगा तो 3 हो जाएगा, और फिर +20 √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, और ये हो जाएगा 20 √3। ठीक है, इस तरह से अगर इसमें से आप कॉमन लेना चाहते हैं तो क्या कॉमन होगा ये देखिए, तो 20 कॉमन हो जाएगा, दोनों में से 20 कॉमन हो जाएगा, चाहे ये यही आ जाएगा अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो, नहीं तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी दिया रहा है वो आंसर मार दीजिए। ठीक है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। या ऐसे भी दिया रहेगा, ये 20 का 20 और ये गुना कर लेगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस, ये भी आंसर दे देगा। तो घबराने की बात नहीं है, ये भी आंसर दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। जो देगा वो आंसर आपको लगा लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जो है हवाई जहाज है, एक हवाई जहाज यहाँ उड़ रहा है, इसका अवनमन कोण एक वस्तु है, दो ठो वस्तु है, एक ठो वस्तु यहाँ है और एक ठो वस्तु यहाँ है, दोनों का अवनमन कोण एक का 30 है और दूसरे का 45, एक का 60 है और दूसरे का 45 है, एक का 60 है अवनमन कोण और दूसरे का 45 है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे कोण ये इसके नज़दीक आता है बढ़ता चला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ये 60 डिग्री है, ठीक है। और दोनों वस्तु के बीच की दूरी है 100 मीटर। तो बताइए जहाज कितना ऊंचा है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो बिंदुओं से जहाज का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 100 मीटर है तो जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है कि कितना ऊंचा है। चलिए बात करते हैं, अगर 45 की तो ये 60 की बात कर लेते हैं। 60 की बात करते हैं तो ये होता है √3x, ठीक है, √3x। अगर 45 की बात करें तो ये जितना इतना ये भी, यानी कि ये भी √3x हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन 60 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका x, यानी कि यहाँ तक आता है बात कि √3x = x + 100, यानी कि √3x - x = 100, x कॉमन √3 - 1 = 100, ठीक है। x = 100 बटा √3 - 1, √3 + 1, √3 + 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 2, 100 बटा 2 √3 + 1, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और 50 √3 + 1 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक भवन है जो 50 मीटर ऊंचा है, एक भवन है जो 50 मीटर ऊंचा है। सूर्य का उन्नयन कोण जो है, इधर से देख सूर्य है तो परछाई यहाँ बन रहा है इसका, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो देखा जा रहा है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि परछाई की लंबाई ज्ञात करें। तो 30 के लिए ये होता है x और ये होता है √3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50 √3, यही इसका आंसर हो जाएगा मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमने जो है बहुत नॉर्मल विधि से आपको जो है इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको बताया, बहुत ही लाजवाब तरीका है। इस अगर ये समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।